तो वन पीस चैप्टर 1124 चैप्टर अब पूरी तरीके से आ चुका है और इस चैप्टर में हमें एक नई जर्नी की शुरुआत देखने के लिए मिली है। साथ ही हमें एक ऐसा मिस्टीरियस कैरेक्टर देखने के लिए मिला है जो कि स्ट्रो हैट्स का एल्बाफ पे वेट कर रहा है। अब देखो बिना देरी करे इस चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और इस चैप्टर का नाम है बेस्ट फ्रेंड है। और देखो इसके पैनल आर्ट में हमें फिर से यामातो देखने के लिए मिली है जो कि किसी लड़की को किडनैपिंग से बचा रही है। अब कहानी सीधा आसमान में एक शिप की तरफ जाती है जो कि मॉर्गन का शिप होता है और वहाँ वो चिल्ला रहा होता है कि कम ऑन लेट्स रॉक। वो यहाँ इसलिए खुश हो रहा होता है कि उसके पास कई सारी न्यूज है जो कि पूरे वर्ल्ड को हिला चुकी है और वहाँ वो खुश हो रहा होता है क्योंकि उसे पता है कि अब क्या वर्ल्ड में होने वाला है और उस न्यूज को वो और ज्यादा बढ़ाते हुए वो वहाँ उसे छापना चाहता है, जिसे वो चिल्लाते हुए वहाँ कह रहा होता है कि इसे उनके लिए एकदम तैयार करो, उन्हें और ज्यादा डेस्परेशन में डालो। जिसे सुनकर वीवी काफी ज्यादा चिढ़ जाती है कि तुमसे बढ़िया तो वेगापंक ही था। मॉर्गन उसका जवाब देते हुए चिढ़ के कहता है कि अपना काम से काम रख लड़की, और कहता है कि अगर तुम ज्यादा मुझसे बहस करोगी तो मैं अभी तुम्हें यहाँ बेनकाब कर दूंगा कि तुम जिंदा हो। ऐसा कुछ कहते हुए वहाँ वो उससे कहता है वीवी, जिसका जवाब देते हुए कहती है कि तुम जैसे झूठे चिल्लाने वाले पर कौन ही विश्वास करेगा, कोई भी दिमाग वाला व्यक्ति तुम्हारे धुन पर तो बिल्कुल नहीं नाचेगा। अब वहीं वापल को समझाता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो, इसी ने हमें बचाया है, इसी ने हमें यहाँ अपनी जगह पर रखा है और तुम इन्हीं से लड़ रही हो। तुम्हें पता है ना कि अभी यही सिर्फ हमारे लिए सुरक्षित ठिकाना है। अब यहाँ मॉर्गन फिर से कहना शुरू करता है कि वेगापंक जो भी करना चाहता है वो कुछ भी करे, मेरे लिए तो ये और ही बढ़िया है क्योंकि मैं जमीन या पानी पर रहता ही नहीं हूँ, मैं हवा में उड़ता हूँ, जिससे मुझे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। आगे आने वाला एरा तो मेरे लिए एकदम बढ़िया है। अब वो एक बर्ड भी है तो सही में उसके लिए आगे वाला एरा बिल्कुल ठीक है और वो इसीलिए खुश हो रहा होता है। जिसे सुनकर ही विवी बार बार चिढ़ रही होती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि सभी अभी मुसीबत में और तुम खुश हो। अब वहाँ वो सभी न्यूज को बोलने लगता है और कहता है सबको इकट्ठा करो, लॉ वर्सेस ब्लैकबियर्ड जो हुआ है, सैंक्स वर्सेस कैप्टन किड और एम्परर स्ट्रो हैट ने जो बुरी तरह से वेगापंक को मारा है, सब चीज इकट्ठा करो। जिसे सुनकर फिर वीवी चिल्लाती है कि तुम झूठे हो। अब यहाँ मॉर्गन को सब पता है जो कि अब वो न्यूज में अपने छापने वाला है और यहीं से कहानी दोबारा एगहेड की तरफ जाती है जहाँ हम देखते हैं कि सभी शिप अभी भी वहीं पर हैं और सभी मारीन्स वहाँ पर बेहोश पड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ से मारीन्स उनसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं लेकिन सभी के बेहोश होने के कारण कोई भी उनके कॉल को नहीं उठा रहा है। वहीं उसी जगह हम देखते हैं सेंतामारू को जो कि अपनी एक छोटी सी नाव को लेकर वहां जा रहा होता है जिसमें खाने का सामान और अपना एक्स वो लेकर वहां से वापस जा रहा होता है और वो वहां रो भी रहा होता है क्योंकि उसके दादा जैसे वेगापंक मारे गए हैं। अब दोबारा हम मारीन्स के शिप पर देखते हैं और वहां हम देखते हैं किजारू को जो कि उस कॉल को उठाता है और दूसरी तरफ से पूछा जाता है कि आखिर वहां क्या हुआ है एगहेड में। किजारू उसका जवाब देता है कि तुम कुछ ज्यादा ही चिल्ला रहे हो और दूसरी तरफ हम देखते हैं अकाइनु को जो कि वहां पर इन सब के बारे में पूछ रहा होता है कि आखिर तुम ही ने कॉल क्यों उठाया, आखिर बाकी सभी को क्या हुआ है। जिसका जवाब देते हुए किजारू कहता है कि सभी वहां पर बेहोश पड़े हैं और मुंह से झाग छोड़ रहे हैं। अब अकाइनु उससे पूछता है कि आखिर सेंट सैटर्न को आखिर क्या हुआ, क्या वो सेफ हैं और हमारे पावर स्टेशन का क्या हुआ और क्या हमारे टारगेट सभी स्केप कर गए। अब किजारू वहां बैठकर उसका जवाब देता है कि मैं इसका जवाब दूंगा कि कुछ यंगस्टर वापस उठ जाए तो इन सभी चीजों के बारे में डिटेल्स में वो तुम्हें बताएंगे। अब वो किजारू से कहता है कि तुम वहाँ थोड़े भी दोबारा से सुस्त मत पड़ना। फिर किजारू साकाजुकी अकाइनु से पूछता है कि मैं एक चीज को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ, क्या तुमने कभी अपने बेस्ट फ्रेंड को मारा है। अब ऐसा किजारू अकाइनु से पूछता है जिसे सुनकर अकाइनु भी थोड़ा चौंका हुआ होता है और वहीं हम देखते हैं कि किजारू अकाइनु से कहता है कि आखिर तुम मुझे कितना ज्यादा पे करोगे। और वहीं हम उसकी छोटी सी पास्ट का एक ग्लिम्स देखते हैं जहाँ वो पहली बार वेगापंक से मिलता है और बताता है कि वो नेवी से है और वहाँ वो इस चीज के बारे में उससे पूछने जाता है कि वो नेवी के लिए काम करेगा कि नहीं, उनके लिए रिसर्च करेगा कि नहीं, जिसके बारे में हम वहीं देखते हैं कि पास्ट में वेगापंक भी उससे पूछता है कि मैं करूंगा लेकिन तुम उसके लिए मेरे को फंडिंग कितनी ज्यादा करोगे। और आगे हम देखते हैं कि वो एगहेड को वहां बनाने लगते हैं जहां वो उस जगह को एगहेड पहली बार नाम देते हैं और उस जगह को बनाते हुए दिखाई देते हैं जहां किजारू, सेंतामारू और वेगापंक हमें वहां देखने के लिए मिलता है जो कि सभी मिलकर उस जगह को बनाते हैं। और वहीं हम एक तरफ देखते हैं कि किजारू ने ही वेगापंक को प्रेजेंट में मारा है। फिर किजारू अकाइनु से कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं सुस्त हो गया हूँ साकाजुकी, तो अगर तुम्हारे पास मुझ पर डाउट करने का समय है तो खुद आकर एक बार यहाँ देख लो। ऐसा कहते हुए वो वहाँ रो रहा होता है। अब वहाँ से कहानी सीधा जायंट्स की शिप की तरफ जाती है और वहाँ स्ट्रो हैट्स को भी हम देखते हैं कि वो वहाँ पार्टी ना करके बिल्कुल शांत बैठे हैं और सभी शांति से एकदम बात कर रहे होते हैं। और फ्रैंकी, जोरो और जिम्बे एक जगह पर बैठे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि जो मिशन हमारा था वही हमारा छूट गया और लूफी को इतना ज्यादा निराश देखना बहुत ज्यादा अजीब है। जिस चीज के लिए हमने इतना ज्यादा लड़ा उस मिशन को ही हम
पूरा नहीं कर पाए। उन्हें वहाँ वेगापंक को बचाना था, जिसके लिए ही लूफी और बाकी सभी वहाँ निराश होते हैं। अब फ्रैंकी वहाँ कहता है कि मैं बहुत ज्यादा चौंका हुआ हूँ कि आखिर हम उस जगह से निकल के कैसे आए जिस जगह पर एडमिरल्स, वो 5 एल्डर्स, सेराफिम और वो आर्माडा शिप सभी वहाँ पर मौजूद थे। उसके बावजूद हम वहाँ से निकल कर आ गए। ये बहुत ज्यादा अजीब है, जिसे सुनकर जिम्बे भी कहता है कि हाँ मुझे भी ये बहुत अजीब लगता है। लेकिन जोरो वहाँ कहता है कि ये बहुत ज्यादा पैथेटिक है कि वो एक एम्परर है। अब एक ओल्ड मैन के मरने से उसे इतना ज्यादा बुरा फील नहीं होना चाहिए। अब वो ऐसी बातें जोरो वहाँ कह रहा होता है, तभी हम देखते हैं लिलिथ को, जो कि वहाँ पर एकदम ही उठती है और उसे होश आ चुका होता है, जिसे देखकर अब सभी ज्यादा एकदम खुश होते हैं और अपना सांजी भी लिलिथ चान करते हुए उस पर कूद जाता है। वैसे एक कड़वी चीज मैं बताने वाला हूँ जिसे तुम्हें निगलना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, यानी उसे समझना। तभी वो खूब जोर से रोने लगती है और नामी और सभी वहाँ बैठे हुए होते हैं और नामी कह रही होती है कि एटलस ने तुम पर काफी जोर से वार किया, जो कि हिट हुआ होगा तुम्हें काफी ज्यादा। अब वो वहाँ ऐसे रो रही होती है तो सांजी भी कहता है कि आखिर ये क्या है, तुम्हें ये सब कहाँ से पता चल रहा है कि क्या हुआ है। अब वो थोड़ा रोने के बाद खुद को शांत करती है और कहती है कि अब मुझे भूख लगी है और खाना ढूंढने के लिए दोबारा उठ खड़ी होती है। तभी ब्रूक उसे उस जगह ले जाता है जहाँ बहुत सारा खाना होता है और लूफी वहाँ पर बैठ के वो खाने में लगा होता है। और लिलिथ वहाँ जाकर लूफी पर चिल्लाती है कि हमने वादा किया था कि हम वेगापंक को बचाएंगे। और चॉपर वहाँ बताता है कि लूफी अपने आप को काफी देर से मारने में लगा है और काफी ज्यादा यहाँ पर बैठकर सिर्फ यही खाने में लगा है और लूफी ने अभी तक सिर्फ 5 ही गुच्छे खाए हैं, जिसको देखकर अब वो एकदम लिलिथ वहाँ चिल्ला उठती है कि सिर्फ 5, क्योंकि गैप्स के साइज तुम वहाँ देख ही सकते हो। अब लिलिथ सबको वहाँ समझाती है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि सभी अभी भी जिंदा है। अब देखो लिलिथ को इतना सब कैसे पता चला है, तो उसने पंख रिकॉर्ड से जितना भी कुछ हुआ है अभी तक का सभी इंफॉर्मेशन उसने निकाली है और वही इंफॉर्मेशन से अब वो बता रही है कि अभी तक सभी जिंदा हैं और वहाँ क्या क्या हुआ है उसे सब पता है। और अब यहाँ वो शायद ये कहना चाह रही है कि सब शायद फंक्शनली डेड हो चुके हैं, लेकिन उनकी यादें, उनकी इंफॉर्मेशन सब अभी हमारे पास है, तो शायद उन्हें वो दोबारा बनाकर जिंदा कर सकती है, यानी उन्हें वो दोबारा बना सकती है एक रोबोट्स की तरह। अब ऐसा सुनने के बाद सभी वहाँ पर काफी ज्यादा चौंके हुए होते हैं। तभी उसके बाद लूफी एकदम ही खुश होता है और सभी खुश होके वहाँ पर पार्टी मनाना शुरू करते हैं और बड़ी बड़ी ड्रिंक्स वहाँ पर पीना शुरू कर देते हैं, जिनके ग्लास के साइज जायंट्स के लिए बनाए गए होते हैं। और लूफी अब वहाँ खुश होकर ऐसे ही पार्टी मनाने लगता है, जिसे जायंट्स भी देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और जोरो और बाकी सभी अब उसके पास इकट्ठा होके वहाँ खुशी से झूम रहे होते हैं। और रॉबिन भी वहाँ खुश होते हुए कहती है कि अगर हम एल्वाफ जा रहे हैं तो मुझे वहाँ शॉल देखने के लिए मिलेगा। अब लूफी वहाँ खाते हुए कहता है कि अच्छा, तो वेगापंक ने यह कहा था ना कि वन पीस को जो ढूंढेगा वो वर्ल्ड को पूरी तरीके से हिला देगा। उधर से एक जायंट कहता है कि हाँ, तो तुम्हें क्या लगता है कि पायरेट किंग कौन बनेगा। अब लूफी यहाँ कहता है कि अरे तुम्हें क्या लगता है मैं इतने टाइम से शिप पे सेल किस लिए कर रहा हूँ, अब चाहे मेरे खिलाफ कोई हो या मेरे साथ हो, मैं इतना तो कहता हूँ कि मैं ही पायरेट किंग बनूंगा। और ऐसा वहाँ कहते हुए वो सब खुशी से पार्टी मनाते हैं और ये शिप नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही होती है, जिधर लैंड ऑफ जायंट्स की जगह है, जो कि है द फेबल कंट्री ऑफ एल्बाफ। अब वहीं हम न्यू वर्ल्ड वारलैंड एल्बाफ में देखते हैं एक शख्स को, जो कि एक शैडो हमें देखने के लिए मिलती है, जो कि वहाँ बैठे हुए शायद से उनका ही वेट कर रहा होता है और वो कहता है कि कम ऑन देन, ना जाओ अभी। अब वहाँ क्या उसका वेट कर रहा है ये तो अब हमें अगले ही चैप्टर में देखने के लिए मिलेगा। अब ये क्या है, नया कैरेक्टर ये कौन है, क्या ये लूफी के लिए एक दुश्मन होने वाला है या उनकी मदद के लिए एक नया साथी, ये कौन है हमें आगे के चैप्टर में देखने के लिए मिलेगा। क्या ये शॉल है, ऐसा भी हो सकता है कि ये शॉल है। बाकी देखते हैं तुम्हारी क्या राय है, ये कौन हो सकता है और आगे के चैप्टर में हमें क्या देखने के लिए मिलेगा। और ये चैप्टर तुम्हें कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। नरेशन के लिए भी एक कमेंट जरूर कर देना। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तो कर ही लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।